हेलो फ्रेंड्स। आज हम नवोदय में आने वाले कुछ गेस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नवोदय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए क्लास है। वो अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, उसमें यही गेस किया गया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संख्या 26,53,4 मतलब कि 26,534 में 6 और 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये संख्या दी गई है हमको। ठीक, और इसमें हमको बताना है 6 और 3 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। 6 और 3 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। ये संख्या दी गई है, केवल 6 और 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो अब इसमें चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही होता है। हल करेंगे इसको तो हम पाएंगे, देखिए 26,53,4। क्वेश्चन लिख लेते हैं, अब इसका स्थानीय मान निकालते हैं। केवल किसका निकालना है? 3 का निकालना है और 6 का निकालना है। ठीक है, तो 3 का निकालेंगे। पहले इकाई अंक पे 1 से बुरा होता है, दहाई पे 10 से बुरा होता है। तो 3 का गुणा किससे होगा? 10 से। तो 3 दहा में 30, 30 आ जाएगा 3 का स्थानीय मान। और ये देखिए इकाई दहाई ये 5 सैकड़े पे है, तो सैकड़े का मतलब 100 से गुणा होगा। ये 6,000 पे है, तो मतलब 1000 से गुणा होगा। ठीक है, तो अब 6 का गुणा 1000 से कीजिए। 6 का गुणा 1000 से कीजिए तो आ जाएगा हमारा 6,000। 6,000। अब इसका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर पूछा है ना, तो अंतर ज्ञात कर दीजिए। 6,000 में से अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना, तो घटा देंगे। 6,000 में से 30 घटा देंगे। 30 घटाइए, जीरो में से जाएगा जीरो, जीरो आ जाएगा। यहाँ बचेगा जीरो, तो 10 में से 3 जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 5। तो कितना आ गया? 59,70 मतलब 5,970। तो ऑप्शन में देखिए 5,970 कहाँ पर है? यही है हमारा 5,970। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दूसरी सवाल देखते हैं। 15, 25 और 24 का लस क्या होगा? लस है यानी कि एलसीएम। लस है यानी कि एलसीएम। 15, 25 और 24 का एलसीएम बताना है इसमें। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए 15, 25, 24, इसका एलसीएम निकालिए। 2 से काटिए। 2 से 15 नहीं कटेगा, 2 से 25 भी नहीं कटेगा। 12 दूना 24, 2 से 24 कट गया। ठीक है, फिर अब इसको 2 से काटिए। 15, 25, 6 दूना 12, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी 2 से काटिए। 15 इसी तरह से उतर जाएगा, 25 नहीं कटेगा, इसी तरह से उतर जाएगा। 2 3 6, 3 आ गया। अब 3 से काटिए। 3 25, 15, 25 नहीं कटेगा 3 से, 3 के पार में 25 नहीं आएगा, तो इसी तरह से लिख देंगे। 3 1 का 3। अब 5 से काटिए। 5 1 कम 5, 5 25, 25, फिर 5 1 कम 5। फिर अब फिर 5 से काटिए। एक नहीं कटेगा, अब एक को ऐसे ही उतारते चलते हैं। 5 1 का 5, एक को इसी तरह से उतार लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्या? जितना आया है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बुरा यहीं पर करके देख लेते हैं। चलिए ऊपर कर लेते हैं, नीचे देना नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे लॉस बराबर, लेस बराबर लिखेंगे क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। गुणा कीजिए। देखिए तो 5 और 2 मिल जाए तो सबसे पहले 5 और 2 का गुणा कर देंगे, तो गुणा करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक बढ़िया सा डिजिट मिल जाता है 10। 5 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। हमारा कितना आ गया? अब 10। अब 10 का गुणा इस दिन में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 20 का गुणा इस 2 में, 20 गुना 40। 40 का गुणा 3 में, 40 देंगे 120। और 120 का गुणा इसमें करेंगे 5 में, तो 120 तक 600, 12 पच्चीस 60 और एक जीरो 600। तो 600 आ जाएगा। तो हमारा ये पहले वाला ऑप्शन जो है इसमें ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 600 सही हो जाएगा। यहाँ पर आएगा कितना निकल के? हमारा 600। 600 आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो आप लोगों के सामने कुछ दो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, और ये दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन है कि किस संख्या इस 9 से या 3 से कौन सी संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, और एक क्वेश्चन है भागु जोक से, आपके भागु जोक यानी कि बोर्डबास से। तो अब इसमें ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन हर बार आपके लैब एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इसीलिए अभी इसको कराने जा रहा है। बहुत ही अच्छे से देखिएगा इसको। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से ना से पूरी तरह विभाजित संख्या है। मतलब हमको क्या बताना है, लौ से पूरी तरह से कौन सी संख्या कट जाएगी, इस चारों ऑप्शन में से लौ से कौन सी संख्या कट जाएगी। तो हम देखेंगे क्या, कि अगर 9 से कौन सी संख्या कटती है, 81 है जैसे, तो 8 और 1 को जोड़े कितना आ गया, 9, और 9 9 के पहाड़े में आता है, तो 9 81 इसलिए कट जाता है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि 927 यानी 927, 927 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, अगर हमको ये चेक करना है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, इसके सभी अंकों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर हमको पता चलता है कि 9 2 11 और 11 7 18। तो हमारा ऐड करने पर कितना आ गया, 18 आ गया। अब बताइए क्या 18 9 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। तो आप कहोगे कि आता है, 9 गुना 18 दो बार में कट जाता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये जो 927 है, 927 है, ये 9 के पहाड़े में या 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा। इसी तरह से कितनी ही बड़ी संख्या दी गई हो, अगर वो 9 के 9 उसके सभी अंकों का योग 9 के पहाड़े में आ गया, तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, भाग देने की यहाँ पर कुछ उतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, पहला देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, क्या क्या है, एक है, दो, चार, नौ, 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 ये है। तो इसको देखिए, इसको सभी को ऐड कर दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, तो हमारे कितना हो जाएगा, दो, एक और दो तीन, तीन और चार सात, सात नौ 16, 16 नौ कितना हो जाएगा, 25, अब 25 नौ कितना हो जाएगा, 34 यानी 34। क्या 34 नौ के पहाड़ी में आता है, तो कोई भी नहीं आएगा, 34 के नौ के पहाड़ी में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो पहले ऑप्शन को काट देते हैं, ठीक है, ये गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, दूसरा ऑप्शन 1 2 4 3 3 3। अब इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, एक और दो तीन, तीन और चार सात, सात और तीन 10, 10 और तीन 13, 13 3 16। अब 16 लव पारे रहेगा, अब कहोगे 9 के 9 बिना 18 नहीं आ रहा है, 16 भी। तो अब दूसरा ऑप्शन वाला भी गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, इसको भी काट देते हैं। ठीक, अब तीसरा ऑप्शन लिखते हैं, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3 1 1 1, यही है ना। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, अब देखिए कितना आ रहा है, 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 1 7 8 9, कितना आ गया, 9। 9 तो 9 के पहाड़ों में तो आता ही है, लौ एक का लौ। तो मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया, तीसरा नंबर वाला ऑप्शन राइट हो गया। अब तीसरा नंबर वाला ऑप्शन राइट हो गया, तो चौथा अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि सही कौन सा है, तीसरा है, और हमको सही बताना था, तो सही है ये तीसरा। ठीक है, अब इसी तरह से ये चौथे सवाल पर चलते हैं, चौथे सवाल पर चलते हैं, क्या दिया, 25/0.5 प्लस 3.5/0.5, ये बोर्ड मास है। अगर बोर्ड मास में दशमलव नहीं दिया रहता तो आप लोग बहुत मजे से कर लेते हो, लेकिन दशमलव में दिया रहता है तो वहीं आप लोग घबरा जाते हो। तो घबराना नहीं है, आराम से इसको हल करना है, ठीक है। यहाँ पर 25 को 25 लिखो, ठीक। अब यहाँ पर भागे करो, ठीक। अब देखो, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं,
5/10 लिखते हैं ना, 5/10 लिखते हैं। आप कहोगे कैसे हम 5/10 लिखेंगे? तो इसका नियम होता है, देखिए, अगर 0.5 है, इकाई की तरफ से एक अंक पर दशमलव है, तो यहाँ से दशमलव हटाने के लिए अगर हम इसको भिन्न में लिखना चाहे तो दशमलव न लिखकर बट्टा 10 कर दें, और जब 10 से भाग देंगे तो हमको 0.5 ही प्राप्त होता है। ठीक है, जितने अंक पर दशमलव उतना जीरो नीचे लगा देंगे, बस यही काम करना है। तो अब इसको इस तरह से लिख दिए, कितना भागे 5/10 लिख दिए। अब फिर इसके बाद प्लस करेंगे। अब 3.5 है तो इसको 35 लिख दिए, बट्टा 10, एक अंक पे दशमलव था तो बट्टा 10। अब यहाँ पर फिर भागे, अब 0.5 है तो इसको भी 5/10 कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये भाग के रूप में है तो इसको हम गुणा के रूप में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा 25 गुणे, और जैसे भाग को गुणा बदलते हैं वो हमारा उसके बाद वाला जो है परिवेश है, क्या अंश का हर और हर का अंश में बदल जाता है। तो हर जो है 10 अंश में आ जाएगा, अंश 5 जो है हर में चला आएगा, प्लस इसी तरह से यहाँ पर भी प्रोसेस होगा 35/10, और यहाँ पर अगर गुणा कर दिए तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा, 10/5 आ जाएगा। फिर अब यहाँ अब इसको काटेंगे, काटेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5×5 = 25, 5 बार में कट गया ये। इसको भी काटेंगे, 10 से 10 कट गया, सेम सेम मिलता है, ऊपर नीचे रहता है, कट जाता है, भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5×7 = 35, ये 7 बार में कट गया। हमको मिला क्या, देखिए, यहाँ से 5 हमारा मिला, 10 बचा, 7 बचा, ठीक, यहाँ पर 1 मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पे गुणे है 10 है, तो 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 5×10 में 50, 5×10 में 50, और ये प्लस है, प्लस लगाइए, और देखिए यहाँ पर कितना है, 7 है, 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 1 का 7, और अब 50 और 7 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 57। 57 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर 57 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे ये 4 क्वेश्चंस कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें, ताकि वो भी पढ़ सकें, आप भी पढ़िए। और उम्मीद है आप लोग नवोदय एग्जाम निकालेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।